जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में। एक और बिहार एसएससी का वैकेंसी है जो परिचारी होते हैं। परिचारी का वैकेंसी आया है साथियों। प्रत्येक विभाग में बहुत ही अच्छा वैकेंसी है साथियों। 10th लेवल पर यह वैकेंसी है। अगर इसका भी एग्जाम होगा बिहार एसएससी के थ्रू साथियों दिए हुए हैं। देखिए, कार्यालय परिचारी परिचारी के पद पर यह वैकेंसी होगा। प्रतियोगी परीक्षा भी दिया जाएगा साथियों। ये आवेदन का ऑनलाइन तिथि दिया हुआ 25/8 यानी 25/8 से शुरू होगा। देखिए, पद का नाम है कार्यालय परिचारी। हाँ, विशिष्ट परिचारी का भी 2 पद है इसमें दिया हुआ। आवेदन का अंतिम तिथि होगा 26/9/2025 तक। आपको आवेदन ऑनलाइन मोड से भराया जाएगा साथियों। बिहार एसएससी का पोर्टल पर यहाँ साइट दिया हुआ है। साइट पे आप जाकर भर सकते हैं फॉर्म। अब किस में किस विभाग में कितना परिचारी का इसमें भी दिया हुआ है। वेतन का भी बारे में जिक्र किया गया है साथियों। लेवल 1 का आपको वेतन मिलेगा, इसमें दिया हुआ है। लेवल 1 का वेतन यहाँ पे देखिए, लेवल 1 आपको वेतन मिलेगा। और शैक्षणिक योग्यता इसमें दिया हुआ है। न्यूनतम शैक्षणिक मैट्रिकुलेशन 10वीं पास होना चाहिए साथियों। बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। बहुत दिन के बाद ये वैकेंसी आया हुआ है बिहार एसएससी के थ्रू। देखिए साथियों, यहाँ पे दिया हुआ है। पद का नाम है कार्यालय कार्यालय परिचारी। यहाँ आपका विभाग का नाम दिया हुआ, किस विभाग में है। ये सब श्रम विभाग में दिया हुआ है। सब विभाग का बात यहाँ पे कहा गया है साथियों। श्रम विभाग ये भी है, मद्य निषेध विभाग है, ये विकास विभाग पटना है, योजना विकास विभाग पटना है। परिचारी, विशिष्ट परिचारी, परिचारी का भी इसमें देखिए साथियों, यहाँ पर अनारक्षित यानी जनरल का दिया हुआ 110 सीट परिचारी में श्रम विभाग में, और महिला के 36 यानी कि 35% आरक्षण भी इसमें दिया हुआ है। और इसमें अनुसूची जाति का दिया हुआ 21 और 7 सीट दिया हुआ है साथियों। महिला का अनुसूचित जनजाति का 2 सीट है, महिला का 1 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 35 सीट है जिसमें महिला का, जिसमें अलग से 12 सीट हैं। ये सब अलग अलग सीट दिया हुआ है, जिसमें महिला का अलग सीट कर दिया है और जेंट्स का अलग सीट कर दिया है साथियों। इसमें पिछड़ा वर्ग से 12 सीट दिया हुआ है और 4 सीट महिला का पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग को महिलाओं के लिए जो छूट मिलता है उसको यहाँ पे दिया हुआ है साथियों 9। फिर ये दिया हुआ है ईडब्ल्यूएस जो है उनके लिए दिया है 20 सीट और 7 सीट महिलाओं के। ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए कुल सीट पदों की संख्या है 203 और महिलाओं के लिए 67 सीट है। ठीक है साथियों, इसमें दिया हुआ है स्वतंत्रता सेनानी के भी 4 सीट होगा। स्वतंत्रता सेनानी जो है, इसी तरह सभी विभाग में जितना भी विभाग है साथियों, तो इसमें 17 का देख लीजिए। फिर इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है जनरल का 17 सीट दिया, महिला के जनरल के 6 सीट दिया हुआ है श्रम विभाग में, और अनुसूचित जनजाति की 14 सीट और 5 सीट दिया हुआ है आपको। महिला के लिए 1 सीट दिया हुआ है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट दिया हुआ है और 0 सीट है महिला का। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दिया हुआ 14 सीट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 5 सीट का। अच्छा, तो पिछड़ा वर्ग में इसमें सीटें नहीं दिया हुआ है, कहाँ है ये श्रम विभाग में जो है पिछड़ा वर्ग का सीट नहीं है। पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 1 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 5 सीट है, कुल मिलाकर 52 सीट, और महिलाओं के लिए 18 सीट है दिया हुआ है। एक स्वतंत्रता सेनानी का सीट दिया हुआ है यहाँ पे। फिर इसमें दिया हुआ है यहाँ पे कार्यालय परिचारी मद्य निषेध में दिया हुआ है। यहाँ मद्य निषेध में दिया हुआ है साथियों, मद्य निषेध में दिया हुआ है ये 3 नंबर में 41 सीट जनरल का है पुरुष के लिए, महिला के लिए है 14 सीट। फिर इसमें दिया हुआ है अनुसूचित जाति के लिए दिया हुआ है 4 सीट और अनुसूचित जाति महिला के लिए 1 सीट दिया हुआ है। अनुसूचित जनजाति के लिए 0-0 सीट है, महिला और जेंट्स में दोनों में। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 21 सीट है साथियों यहाँ पे दिया हुआ है और 7 सीट आपको महिला के लिए है। पिछड़ा वर्ग में 0 सीट है, यानी कि सीटें है यही नहीं पिछड़ा वर्ग में। फिर यहाँ दिया हुआ है महिला के लिए 5 सीट है और यहाँ पे दिया हुआ है ईडब्ल्यूएस के लिए 8 सीट और 3 सीट दिया हुआ है। कुल मिलाकर 79 सीट आपको दिया हुआ है। परिचारी का, पुरुष परिचारी का 25 सीट दिया हुआ है आपको। महिला का स्वतंत्रता सेनानी के 2 सीट दिया हुआ है साथियों। फिर इसी तरह यहाँ पे 4 नंबर में दिया हुआ है कार्यालय परिचारी विशेष, जो विशेष है योजना विकास विभाग पटना में, पटना का सॉरी दोस्तों। यहाँ देखिए जनरल का दिया हुआ है 5 पुरुष का, जनरल महिला का दिया हुआ है 2 सीट। फिर इसमें दिया हुआ अनुसूचित जनजाति के 0 है दोनों में, अनुसूचित जनजाति के भी दोनों में 0 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 3 सीट दिया हुआ है और महिला का भी 1 सीट है। पिछड़ा वर्ग में 2 सीट है और पुरुष का 1 सीट है। इसमें दिया हुआ
पिछड़ा वर्ग महिला के लिए नहीं दिया हुआ सीट, इसमें 0 सीट है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 0 सीट है। कुल मिलाकर 11 सीट और 4 सीट आपको बिहार में बाहर है साथियों। जब कि इलेक्शन का ये इस माहौल में वैकेंसी पे वैकेंसी आ रहा है साथियों बिहार में। और बिहार एसएससी के तहत यहाँ पे दिया हुआ परिचारी का तो पर्यावरण वन विभाग में दिया हुआ ये विभाग का है, और इसमें भी सीट है। टोटल सीट है, इसे देख लीजिएगा साथियों, वीडियो पॉज करके आप जिस कैटेगरी में है जहाँ भी है आप देख लीजिएगा। यहाँ टोटल सीट दिया हुआ है दोस्तों 13 सीट पुरुष के लिए, 2 सीट महिला के लिए दिया हुआ है। फिर उसी तरह साथियों बहुत सारा है, इसमें बहुत अच्छा खासा वैकेंसी आया हुआ है। यहाँ पे 6 नंबर में दिया हुआ योजना विकास विभाग प्रशिक्षण केंद्र कार्यालय पटना, श्रम विभाग का भी इसमें दिया हुआ है। इसमें टोटल सीट है 237 पुरुष महिला, पुरुष के लिए महिला के लिए 12 सीट है। और यहाँ पे दिया हुआ है साथियों परिचारी के लिए पद निर्माण में दिया हुआ है 26 सीट। कैटेगरी बाई बांटा हुआ है साथियों, इसमें देख लीजिएगा। फिर इसके बाद वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए साथियों अगले वीडियो में हम लोग कैटेगरी बाई पूरा बताएंगे। फिर यहाँ पे देखिए साथियों 8 नंबर में दिया हुआ है कार्यालय परिचारी सामान्य प्रशासन विभाग पटना के है। कुल सीट 21 दिया हुआ है, पुरुष के लिए 4 सीट महिला के लिए दिया हुआ है। विशिष्ट परिचारी का दिया हुआ है यहाँ पे 9 नंबर में। लघु जल संसाधन विभाग पटना का है, ठीक है साथियों। इसमें 15 सीट है और महिला के लिए 3 सीट के 10 नंबर में दिया है कार्यालय परिचारी अनुसूचित जनजाति द्वारा कल्याण विभाग का जो है पटना में, यहाँ पे 11 सीट दिया हुआ है। सब अलग अलग सीट के साथियों, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा साथियों। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 2 सीट, टोटल सीट यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए टोटल सीट के ही बारे में हम बात कर रहे हैं साथियों। फिर 11 नंबर में दिया हुआ है साथियों कार्यालय परिचारी विशिष्ट का दिया हुआ है। इसमें वाणिज्य कर विभाग दिया हुआ है पटना, इसमें भी सीट है पुरुष का अच्छा खासा सीट है 18 और 4 सीट दिया हुआ है। फिर उसके बाद में 12 नंबर में दिया हुआ है कार्यालय परिचारी विशिष्ट का दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए निर्देशालय विभाग दिया हुआ है, इसमें 28 सीट है और 9 सीट है महिला के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। फिर इसमें कार्यालय परिचारी उद्योग विभाग में दिया हुआ पटना, पटना में ही खाली सीट है दोस्तों, खाली पटना के लिए। देखिए सब में पटना लिखा होगा, ठीक है साथियों। फिर 13 नंबर में देखिएगा कार्यालय परिचारी उद्योग विभाग बताइए दिए हैं आपको। कार्यालय परिचारी परिवहन विभाग में भी दिया हुआ 37 सीट, बहुत अच्छा परिवहन विभाग में अच्छा खासा सीट है साथियों। यहाँ पे 37 सीट है और यहाँ पे दिया हुआ है सबसे अधिक सीट है 15 नंबर में। देखिए साथियों मत्स्य पालन एवं पशुपालन विभाग में 1138। देखिए साथियों इसमें जनरल के लिए 562 और जनरल महिला के लिए 197 सीट है। और अनुसूचित जाति के लिए सब जाति बाई कैटेगरी बाई छटा हुआ सीट है, तो 1138 सीट है, सबसे बेसी सीट इसी में है साथियों। फिर 398 सीट दिया हुआ है महिला के लिए विशिष्ट परिचारी भवन निर्माण विभाग पटना, इसमें भी परिचारी का दिया हुआ वैकेंसी 500 और इसमें भी अच्छा खासा वैकेंसी है साथियों। फिर इसमें कार्यालय परिचारी विशेष नगर पर विकास विभाग पटना का जो है आवास 10, इसमें कम सीट है। फिर इसमें दिया कार्यालय परिचारी द्वारा मत्स्य पालन के विभाग है कार्यालय में 26 सीट है और महिला के लिए 8 सीट दिया हुआ है। वीडियो लंबा होगा साथियों, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा साथियों। यहाँ पे दिया हुआ है साथियों। फिर ये 19 नंबर है, सब विभाग का दिया हुआ है, जितना भी पटना में विभाग है ना श्रम विभाग का। फिर यहाँ दिया 5 सीट दिया हुआ है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है महिला के लिए नहीं है। और यहाँ पे श्रम विभाग में ये विशिष्ट परिचारी के दिया हुआ 4 सीट दिया हुआ है। फिर ये 21 नंबर में दिया हुआ है विकास राज्य योजना परिषद द्वारा दिया हुआ 12 महिला के लिए 3 सीट दिया हुआ है। टोटल हम बता रहे हैं साथियों 22 नंबर में दिया हुआ है साथियों राज्य स्वराज एवं भूमि सुधार विभाग पटना 29 सीट है, 9 सीट महिला के लिए दिया हुआ है। कार्यालय परिचारी का भी सीट है, पशुपालन मत्स्य विभाग योजना मुख्यालय पटना, ये मुख्यालय जो है ना मुख्यालय पटना में एक विभाग में दिया हुआ है 4 पोस्ट है और महिला के लिए आपको 0 पोस्ट है साथियों। फिर यहाँ पर 24 नंबर में देखेंगे हम लोग, 24 नंबर में दिया हुआ है
गाना उद्योग विभाग पटना यानी कि प्रचारी विशिष्ट प्रचारी का 13 सीट दिया हुआ है, महिला के लिए 3 सीट दिया हुआ है, महिला के लिए 3 सीट दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देख कार्यालय 25 नंबर में कार्यालय प्रचारी जल संसाधन विभाग पटना दिया हुआ है, 26 सीट है और 19 सीट है आपको महिला के लिए। 26 नंबर में दिया कार्यालय 2 सीट है, ये कथी है इंजीनियर विभाग में है, उसमें दिया हुआ है। 27 नंबर में दिया हुआ पंचायती राज विभाग में 4 सीट दिया हुआ। देखिए दोस्तों, प्रचारी के 4 सीट दिया हुआ है, 1 सीट दिया हुआ है महिला के लिए। प्रचारी का अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंता में दिया 17 सीट और महिला के लिए 4 सीट दिया हुआ है। ठीक है सर, फिर यहाँ पे दिया हुआ है सहकारिता विभाग पटना में विशिष्ट प्रचारी का दिया हुआ है, यहाँ पे सीट 79 और 25 महिला का सीट दिया हुआ है। और 30 में दिया हुआ है कौन सा विभाग, औद्योगिक विभाग रक्षा मंत्रालय में 3 सीट पुरुष के लिए, महिला के लिए सीट ही नहीं है इसमें। इसी तरह बहुत सारा पीडीएफ है साथियों, इसमें टोटल वैकेंसी के बारे में हम बताएंगे, ऐसे वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए हम बता रहे हैं साथियों। अब देखिए इसमें भी अच्छा खासा वैकेंसी है, इसमें भी वैकेंसी सब दिया हुआ है, नीचे आइए यहाँ पर दिया हुआ है साथियों टोटल कितने वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर कुल दिया हुआ, कुल ऊपरी से जोड़कर 1700 जनरल का वैकेंसी है साथियों, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 500 है, ये सब कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। ठीक है साथियों, यहाँ पर 3727 आपको पुरुष के लिए है और 1216 सीट जो है आपको महिला के लिए है प्रचारी में, और 78 सीट आपको स्वतंत्रता सेनानी का सीट दिया हुआ है साथियों। इसमें यहाँ पे देखिए पूरा नोट में दिया हुआ है, देखिए नोट एक में कार्यालय प्रचारी एवं प्रचारी विशिष्ट पद के लिए 3727 पद के विज्ञापन प्रकाशित किया, जिसमें 35% आरक्षण 1200 जिसमें 35% आरक्षण में 1216 पद शामिल है, सम्मिलित है। ओहो, इसमें भी सम्मिलित कर दिया गया है। ठीक है साथियों, ये मैट्रिक लेवल पे है, ये कब ऑनलाइन होगा, उम्र में भी छूट आपको, उम्र आपको गणना दिया जाएगा 1 अगस्त 2025 तक। ठीक है साथियों, 18 वर्ष मिनिमम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, इसमें मिनिमम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए साथियों, दिया हुआ है यहाँ पे। और मैक्सिमम आपको 37 साल होना चाहिए। जनरल का पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग 40 वर्ष होना चाहिए, और महिला के लिए 40 वर्ष होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष, और सभी दिव्यांग कैटेगरी के छात्र है उसको 10 साल का छूट मिलेगा जितना उम्र। ठीक है साथियों, फिर यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम होगा, यहाँ पे दिया हुआ है साथियों, इसमें अधिक अगर फॉर्म गिरेगा तो यहाँ पे एग्जाम होने की पड़ता है। देखिए 40,000 से अधिक यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए बिहार कर्मचारी परिषद नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक अगर आवेदन प्राप्त हुए तो परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें साथियों उम्मीद है कि परीक्षा के ही आवेदन किया जाएगा। इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है साथियों, किस विषय से कितना पूछेगा साथियों। देखिए इसमें दिया हुआ लिखित परीक्षा का 30 अंक आपको सामान्य गणित से पूछा जाएगा, 30 अंक आपको मैथ से पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान से आपको 40 नंबर यानी जीके जीएस से आपको सब टॉपिक नंबर दिया हुआ है, इसमें किस टॉपिक में कितना कितना पूछेगा। फिर इसमें सामान्य हिंदी से आपको 30 नंबर पूछेगा, इसमें रीजनिंग नहीं है इसमें। देखिए साथियों इसमें सिर्फ है आपको मैथ, इसमें क्या दिखा सामान्य अंगणित, हाँ मैथ है, और सामान्य जीके है, और इसमें दिया हुआ है सामान्य हिंदी। ठीक है साथियों, इसमें कितना प्रतिशत न्यूनतम अंक लाना है वो दिया हुआ है। पैसा कितना लगेगा साथियों, सामान्य जनरल और ओबीसी सबको लगेगा साथियों 540 रुपया, और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अस्थायी निवासी है उसको 135 रुपया, सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए 135 रुपया, सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए जो बिहार के निवासी है उसके लिए 135 रुपया, और जो बाहर के हैं उनको जो 540 रुपया तो आपको लगेगा ही, जो बाहर से फॉर्म पे यानी अदर स्टेट से करेंगे तो। ठीक है साथियों, यहाँ फॉर्म का रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है साथियों, रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे करना है वीडियो और लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साथियों दिया हुआ है 25 अगस्त से स्टार्ट होगा साथियों, 24 नवंबर तक चलेगा, और सॉरी दोस्तों 24 नवंबर तक चलेगा, 26 नवंबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं पैसा। ये सब लगेगा क्या क्या, सब बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए सर साथियों वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों।